अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर फ़हद आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सिगरेट हमें पीती है या हम सिगरेट को पीते हैं? जनाब, आज का टॉपिक ये है। आज इस टॉपिक के हवाले से हम आपको हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग बताएंगे कि स्मोकिंग के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं और बॉडी को ये किस किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। और जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि स्मोकिंग को किस तरह से क्विट किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग के पैक के ऊपर ही लिखा होता है कि इट मे कॉज कैंसर और इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। और इवन एक पफ जो है, एक सिंगल सिगरेट का जो एक पफ है, उसको हम जब कंज्यूम करते हैं तो हम कितना अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हमारी बॉडी के कौन कौन से अज़ा, कौन कौन से ऑर्गन्स उससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज की इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑल दीज फैक्टर्स, कि किस किस तरह से और कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से इसमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से ये हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, अगर हम दिमाग की बात करें जनाब, तो दिमाग की हम बात करें तो दिमाग में सबसे पहले तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से एक प्लेयर की फीलिंग आती है। वो प्लेयर की फीलिंग क्यों आती है? दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ निकोटीन। जो सिगरेट के अंदर निकोटीन होती है वो दिमाग में जाके डोपामीन को रिलीज़ करवाती है, जिसकी वजह से हमें एक प्लेयर की फीलिंग आती है। और प्लेयर की फीलिंग आने की वजह से हमें बार बार इसकी अर्ज होती है कि हम दोबारा से इस प्लेयर की फीलिंग को अटेन करें। और उसमें जो दिमाग को सबसे ज़्यादा नुकसान ये किस तरह से पहुंचा सकती है कि ये स्ट्रोक, जिसको हम फालिज का अटैक कहते हैं जनाब, जिसमें कि दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है दिमाग में, उसके अलावा इसमें हैमरेज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मौजब है सिगरेट कि इसकी वजह से हमें स्ट्रोक हो सकता है। देन कम्स द अदर थिंग कि आई साइट को ये बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है, मैकुलर डीजनरेशन कर सकती है, कैटरेक्ट करवा सकती है। इसके अलावा आई साइट जो है वो ख़राब हो सकती है जनाब हमारी स्मोकिंग की वजह से। देन कम द नोज़ की बात की जाए तो जो हमारी सूंघने की सलाहियत है, स्मेल की जो सेंस है, वो ख़राब हो जाती है। वो किस तरह से ख़राब होती है कि जो नर्व एंडिंग्स होती हैं जिनके ज़रिए मैसेज परसीव किया जा सकता है, यानी किसी चीज़ का, इस चीज़ का ये स्मेल है तो उसको परसीव किया जाता है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो सिगरेट करती है जनाब। तो लिहाजा सिगरेट इतनी डेंजरस है। अभी हमने सिर्फ दिमाग की बात की है, आई साइट की बात की और नोज़ की बात की है, इसके इफ़ेक्ट्स आप चेक करें। और देन कम्स के जो हमारा यानी लिप्स हैं, उसको, उसके डिस्कलरेशन इसकी वजह से हो जाती है। टीथ के डिके, जो सिगरेट में एक होता है तार, एक तार एजेंट होता है, उसकी वजह से जो डेंटल जो है ना, डिके स्टार्ट हो जाता है, डेंटल डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा टेस्ट बड्स, जो ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, कोई भी हम चीज़ खाते हैं तो उसमें हमें टेस्ट जो डेवलप होता है, ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से वो टेस्ट बड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम ना सूंघने की हमारी सलाहियत और हमारी टेस्ट करने की जो सलाहियत है वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है स्मोकिंग की वजह से। तो दोस्तों, जिस तरह हमने शुरू में बात की कि डिफरेंट तरह के केमिकल्स और डिफरेंट तरह के इसमें गैसेस ये रिलीज़ होते हैं। अब अगर हम आ जाएं जनाब लंग्स के हवाले से अगर बात करें, तो लंग्स में ये लंग कैंसर कॉज कर सकती है। लंग्स में ये ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का मर्ज जो है इसकी वजह से हो सकता है। सीओपीडी हो सकता है, इसमें एस्थमा हो सकता है, इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। दूसरा, ये लंग के हर एरिया को इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अल्वियोलाई को इफ़ेक्ट करता है, ब्रोंकाई को इफ़ेक्ट करता है। जो गैस की एक्सचेंज हो रही होती है जो बॉडी से, यानी जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं ऑक्सीजन और जो रिलीज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये इफ़ेक्ट करती है स्मोकिंग के। ये बेसिकली बहुत से केमिकल्स के साथ साथ ये गैसेस को रिलीज़ करती है, जिनमें के सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाके एडहेयर कर जाती है लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स में, तो जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो ऑक्सीजन डिफरेंट टिश्यूज़ को मिल रही होती है कि उनका काम करने के लिए जो ऑक्सीजन डिफरेंट टिश्यूज़ के पास जाती है, वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीलिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों लंग्स के अंदर, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि म्यूकस
अगर हमें कभी बलगम आ जाती है या कोई और एजेंट्स ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं लंग्स के अंदर जो कि नॉर्मल नहीं होते, हमारे जिस्म के लिए नॉर्मल नहीं होते, तो उसको रिमूव करने में सीलिया की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा लंग्स के अंदर जनाब ये हर तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है लंग्स को। तो स्मोकिंग जो है, जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल एनालाइज करके ये बता रहे हैं कि किस तरह से स्मोकिंग का इवन सिंगल पफ जो है वो आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करता है। देन कम्स कि हम लबलबे की बात करें। लबलबा पेनक्रियाज, लबलबे का काम होता है इंसुलिन को रिलीज़ करवाना। जब ये लबलबा की एक्टिविटी को इस तरह से डिस्ट्रॉय करता है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो उसकी एबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और इंसान को शुगर, डायबिटीज़ यानी उसके इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि उसको शुगर हो जाती है। और फिर इसके अलावा जो इसका बहुत एक कॉम्प्लिकेशन है स्वेयर दैट इट कैन लीड टूवर्ड्स द पेनक्रियाटिक कैंसर। ये लबलबे के कैंसर की तरफ भी ले जाती है जनाब। लिवर का कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है। लिवर की जो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में लिवर काम करता है, मसलन के लिवर के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो डिटॉक्सिफाइंग के जो फंक्शन हैं लिवर के, उनको ये बुरी तरह से मुतासर करता है। किडनीज़ को ये बुरी तरह से मुतासर करता है जनाब। हमारा जो एपीडी है वो डिज़ीज़ से हम इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हमारा हाजमा इफ़ेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। साथ साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि इसमें जोड़ों की दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से जोड़ जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बोन्स जो हैं वो वीकनिंग उनकी होना स्टार्ट हो जाती है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, कि आहिस्ता 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 ये बॉडी के हर हिस्से को इस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम से मुराद दोस्तों हम पिछली वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें डिफरेंट जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या कोई ऐसे एजेंट जो हमें अटैक करते हैं हमारी बॉडी को, तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर होता है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होना स्टार्ट हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स कि उसकी एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एबिलिटी टू रिएक्ट अगेंस्ट दीज एजेंट्स वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब उसकी एबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो कोई भी पैथोजन, कोई भी ऐसा एजेंट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है, वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा और हमारी बॉडी में उससे लड़ने की जो सलाहियत है वो सिगरेट की वजह से डिमिनिश होती जाएगी। सिगरेट के केमिकल्स कौन कौन से नुकसानदेह हैं? बहुत से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, बहुत सी डिफरेंट गैसेस रिलीज़ होती हैं और इसकी वजह से, जिनमें कि निकोटीन एक केमिकल सब्सटेंस है, तार इसका एक एजेंट होता है जिसका हमने बताया कि डेंटल डिके में बहुत अहम रोल है, उसके अलावा डेंटल डिस्कलरेशन में उसका अहम रोल है। देन कम्स के इसमें दोस्तों जो जोड़ हैं उसका हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। हाइपरटेंशन, अगर जनरल डिजीज़ की बात करें तो हाइपरटेंशन मींस इसका एक फिनोमेना है कि अगर हम जो चीज़ हम यानी खून की जो तरसील हो रही है, खून की तरसील हो रही है जनाब, कि वो जा रहा है खून नालियों के ज़रिए, और अगर ये नालियों की कंस्ट्रिक्शन, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवा देती है जिसकी वजह से जो खून की तरसील है वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जो खून हमारे दिमाग को मिल रहा है वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो खून हमारे दिल को इवन मिल रहा है, यानी कि दिल को खून जो मिल रहा है, उसकी वजह से कहते हैं कि स्मोकिंग इतनी हैज़र्डस है कि हार्ट अटैक्स की जो रेशो कंपेयर की गई है उन लोगों में जो स्मोक करते हैं और जो स्मोक नहीं करते, जो स्मोकर्स हैं, उनमें इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से दोस्तों मोटापा आने लग जाता है। आपकी जितनी एक्टिविटीज़ इन लाइफ की वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं। मीन्स आप इतने एजाइल नहीं रहते, आप इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, आप में इतनी ज़्यादा आप थोड़ा सा चलते हैं तो आप थकना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इट एंड्स एट डिमिनिशिंग योर इम्यून सिस्टम, जो द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज़ रियली अफेक्टेड बाय स्मोकिंग। देन कम्स के एक तो हमने हाइपरटेंशन की बात की, एक डायबिटीज़ की बात की हमने, उसके अलावा बोन्स की वीकनेस की बात की, और उसके साथ साथ ये हर तरह की, इवन हम जब MBBS के स्टूडेंट्स थे तो हमें कोई भी चीज़ नहीं आ रही होती थी, मींस के कॉज क्या है, किसी डिजीज़ की कॉज क्या है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला फैक्टर जो दोस्तों होता था वो होता था स्मोकिंग।
यानी आप बिला झिझक कुछ सोचे बगैर लगा दें कि जनाब ये जो स्मोकिंग है ये किसी भी बीमारी की कॉज हो सकती है, ये जिस्म के किसी भी हिस्से का कैंसर कॉज करवा सकती है। लिहाजा खुदा ना खास्ता कोई भी अगर एक बंदा भी, हम पहले भी कहते हैं कि आपकी फैमिली में से इफ़ेक्ट होगा, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड अ ड्रास्टिक इफेक्ट टू योर होल फैमिली। यानी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लाइबिलिटी ना बने किसी पे। आपको चाहिए कि अपनी हेल्थ को इस तरह रखें, और दिस इज़ अ सिंपल स्टेप। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आप स्मोकिंग को तर्क किस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ एक प्लेजरेबल फीलिंग, यानी जिस तरह ये हमने आपको शुरू में बताया कि जो निकोटीन है वो जाके दिमाग में से डोपामीन की रिलीज़ करवाती है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उससे हमें लगता ये है कि हमारा हार्ट रेट बड़ा अच्छा हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर बड़ा अच्छा हो गया। हालांकि दैट इज़ टेम्परेरी, वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। और इसी फीलिंग को लेते लेते आप एक चेन स्मोकर या आप एक कॉन्टीन्यूस आप में स्मोकिंग की जो अर्ज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि हमें लगता है कि जी हम बहुत ज़्यादा एजाइल हो गए, हम बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ की तरफ हैं, हमें प्लेजर की फीलिंग आ रही है, हमारा दिमाग ज़्यादा सोच रहा है, काम कर रहा होता है। लेकिन हरगिज़ ये नहीं होता, हर चीज़ इसके उल्ट होती है। और साथ साथ एक पब्लिक अवेयरनेस है कि ये लोगों में जो बच्चे हैं हमारे, ख़ास तौर पे स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, और वो अपने आप को फॉर एग्जांपल एक हम इस एंगल में कहें कि बड़ा कूल समझ रहे होते हैं। वो कूल नहीं होते, वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर द स्टाइल, दिस इज़ द थिंग दैट यू आर प्लेइंग विद योर ओन लाइफ। सो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके माशरे में जो आपके इर्द गिर्द के आपके अपने प्यारे हैं, अगर उनमें से कोई स्मोकिंग कर भी रहा है तो उनको इनकरेज करें कि वो इस लानत को छोड़ दें, और इससे जितनी हद तक हो सकता है कि हम इससे दूर रहें और अपने प्यारों को भी दूर रखें और ख़ुद भी इससे दूर रहें। दिस इज़ डॉक्टर फ़हद आसिफ साइनिंग आउट। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।